दोस्तों अगर आप CSI नेट दिसंबर 2025 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उसमें लीनियर अलजेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसमें भी जो डायगोनलाइजेशन की प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही की रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इससे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूं, जिसे कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक की तरह बिहेव करेगा और आप फटाफट से बहुत ही आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा। हैं ऐसे रिजल्ट बहुत सारे आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इनकी मदद से आप हमेशा डायगोनलाइजेशन को वेरीफाई कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि टी वी से वी का लीनियर ऑपरेटर है ओवर द फील्ड एफ, जो भी फील्ड दिया गया होगा, तो वो डायगोनलाइजेबल ओवर फील्ड जो भी गिवन फील्ड है वो हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ वी के पास एक ऐसा बेसिस मिल जाए जिस बेसिस के सारे वेक्टर क्या हो जाएंगे, आइगन वेक्टर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो सोचो आप उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जब लिख रहे होगे, अज्यूम करो x1 से लेकर xn तक, है ना, सारे के सारे वेक्टर आइगन वेक्टर हो गए यहाँ पर x1 x2 से xn तक। तो x1 आइगन वेक्टर है λ1 x1, मान लो λ2 x2 λn xn। इसमें से कुछ बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट एट द एंड ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सिमिलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जैसा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कुछ दिया हुआ रहेगा तो ये मैट्रिक्स उसके सिमिलर हो जाएगा, दैट्स वाई टी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, है ना। फिर वहीं से और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल कर आएंगे कि आपका जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, या फिर टी जैसे ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं n क्रॉस n, तो करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, fn से fn का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दोनों ही सेंस में आप देख सकते हैं, तो ये डायगोनलाइजेबल होगा इफ एंड ओनली इफ ये जो fn है ना, ये क्या हो, आइगन स्पेसेस के डायरेक्ट सम के फॉर्मेट में लिखा जा सके। इसका क्या मतलब है कि fn का मैं कोई भी वेक्टर लूंगा तो उसे मैं यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं सम ऑफ आइगन वेक्टर के फॉर्मेट में, ठीक है। फिर है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी अगर आपस में बराबर हो जाए हर आइगन वैल्यू की, तो ये भी हमारा अभी जो कंडीशंस मैंने आपको बताए हैं ये वन साइडेड नहीं है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। मतलब जैसे कि पहला कंडीशन जो मैंने आपको बताया, तो टी डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, है ना। फिर इसके बाद है डायरेक्ट सम वाला कंडीशन, तो ये भी इफ एंड ओनली इफ है कि आपका मैट्रिक्स या कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनलाइजेबल होगा इफ एंड ओनली इफ fn को आप आइगन स्पेसेस के डायरेक्ट सम में दिखा पा रहे होंगे, ठीक है, जो भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग। और ये भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर हर आइगन वैल्यू का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर हो जाए तो फिर आपका मैट्रिक्स या कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। जहां पर जीएम क्या होता है और एम क्या होता है उसकी बात हमने करी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मिनिमल पॉलिनोमियल स्प्लिट्स ओवर द फील्ड हो और साथ में क्या हो जाए, लीनियर फैक्टर में आए कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू, जैसे कि λ1 आइगन वैल्यू है तो उसके लिए t माइनस λ1 फैक्टर बने, λ2 है उसके लिए t माइनस λ2 एंड सो ऑन t माइनस λk। मतलब जितनी भी आइगन वैल्यू है उनके कोरिस्पॉन्डिंग क्या हो जाए, जस्ट लीनियर फैक्टर इंट्रोड्यूस हो मिनिमल पॉलिनोमियल में, तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगा डायगोनलाइज हो जाने के लिए मैट्रिक्स या कोरिस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये सब बहुत पावरफुल हैं क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस हैं, है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल भी है कि जैसे कि आपके पास आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है, चाहे टी स्क्वायर इक्वल टू टी रहे चाहे ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो यहाँ से जो एनालिटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा। तो वहां से मिनिमल की तीन पॉसिबिलिटी है, या तो x या तो x माइनस वन, नहीं तो x इंटू एक्स माइनस वन। इन ऑल द थ्री केसेस क्या होगा, corresponding to each आइगन वैल्यू लीनियर फैक्टर ही आपको मिल रहा है, तो आपका मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अब एक जो अपना डेफिनेशन है उससे भी काम कर सकते हैं हम, कि लाइक हम पढ़ते हैं ना कि जो डेफिनेशन है बेसिक सिमिलर मैट्रिक्स का जो पढ़ते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए सिमिलर टू सम मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर हो जाएगा, जबकि क्या होगा, एक GLNF से एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपको मिलेगा P नाम का, कि P इनवर्स AP B के बराबर हो जाए। अब डायगोनलाइजेबल कह रहे हैं तो B D के बराबर हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, है ना। तो सिमिलर ही की बात करनी है, बट फिलहाल डायगोनलाइजेबल बताना है तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स D के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। फिर है कंप्लीट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ये बेसिकली जो हमने पहला कंडीशन पढ़ा था कि इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस, जो कि पूरा का पूरा आइगन वेक्टर का सेट बन जाए, तो वही है कि अगर आप n डायमेंशन के स्पेस के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, n क्रॉस n मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें n वेक्टर है और n के n li हैं और आइगन वेक्टर हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो बेसिस भी बन ही जाएगा, है ना। फिर है इनवेरिएंट सबस्पेस डिकम्पोजिशन वाया प्रोजेक्शन।
अब कोई ऑपरेटर टी डायगोनलाइजेबल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ इसे आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं, है ना। टी इक्वल टू लेमडा 1 p1 लेमडा 2 p2 से लेमडा के p के, जहां लेमडा आई जो है वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है और जो pi है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, जो कि कुछ गिवन सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे कि पहला, अब ऑब्वियसली हम यहाँ पर प्रोजेक्शन कह रहे हैं तो आइडेम्पोटेंट तो होएगा ही, पी आई स्क्वायर इक्वल टू पी आई फॉर एवरी आई। दूसरा, ये लोग आपस में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस होंगे तो पी आई इंटू पी जे 0 हो जाएगा जब जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। ये बेसिकली समझिए आई इक्वल टू जे वाला कंडीशन है, ये आई नॉट इक्वल टू जे वाला कंडीशन है। और सारे प्रोजेक्शंस का अगर सम आप कर देंगे तो ये आपको आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का ये दिखेगा, है ना। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनकी मदद से आप फटाफट से डायगोनलाइजेशन की बात कर सकते हैं। और जो भी टूल्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे इफ एंड ओनली इफ टूल्स हैं। अब इसमें वन वे टूल भी होता है बट उसे मैं फिलहाल ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस हैं, ठीक है। फिर आप जॉर्डन फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ भी वही कहानी है कि इफ एंड ओनली इफ जेसी फॉर्म जो है वो क्या हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। कोई भी एक कब डायगोनलाइजेबल होगा, इफ एंड ओनली इफ जेसी फॉर्म क्या हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। तो जेसी फॉर्म वाले कंडीशन को हम कब यूज करेंगे, जब फील्ड अलजेब्रिकली क्लोज्ड हो। अलजेब्रिकली क्लोज्ड का मतलब क्या है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है या मिनिमल पॉलिनोमियल है वो स्प्लिट हो जाए ओवर द गिवन फील्ड, मतलब उसके रूट फील्ड में आ जाए, तो वही अलजेब्रिकली क्लोज्ड आ जाएगा, है ना। तभी डायगोनलाइजेशन का आप डिस्कशन भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने एक मैट्रिक्स बनाया 0 1 -1 0, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, M2R से, तो फील्ड तो रियल नंबर हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x² + 1 होगा, तो ओवर R तो ये रिड्यूस ही नहीं कर रहा है ना, पॉलिनोमियल के रूट ही फील्ड में नहीं आ रहे हैं, तो फिर डायगोनलाइजेशन का चर्चा भी नहीं करना है आपको। तो आमतौर पर बातचीत भी तभी होती है डायगोनलाइजेशन की जब जो आइगन वैल्यू है वो कहाँ आ जाए, रिस्पेक्टिव फील्ड में, जहां जो फील्ड दिया गया है उसमें, ठीक है। नहीं तो फिर नहीं होगा तो बोलेंगे इस फील्ड में नहीं होगा, उसका एक्सटेंशन देखेंगे जहां से रूट आ रहा होगा वहां पे बोलेंगे हम, है ना। अब एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर दो मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इनके डायगोनलाइजेशन के बारे में कि ओवर आर डायगोनलाइजेबल होंगे क्या, ओवर सी होंगे क्या। तो आप मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं ना यहाँ फटाफट से। यहाँ देखो ए मैट्रिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग सिग्मा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 की मैपिंग कहाँ पर हो रही है, 2 पे हो रही है, 2 की मैपिंग 3 पर हो रही है, 3 की मैपिंग 1 पे हो रही है, साइकिल क्लोज। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, x³ - 1, है ना। तो यहाँ से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं ओवर सी बात करूं तो इन तीनों रूट की बात कर सकता हूं, है ना। अब इन तीनों रूट से क्या हो गया, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा ओवर सी अगर मैं बात करूं तो वही हो जाएगा मिनिमल के भी बराबर x - 1 x - ओमेगा x - ओमेगा स्क्वायर। तो वहां पर क्या हो जाएगा, AMGM हर आइगन वैल्यू का बराबर होगा और वो 1 के बराबर होगा, तो ओवर सी ए डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। लेकिन ओवर आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब इसे आप ओवर आर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 × x² + x + 1, ये तो फैक्टराइज ही नहीं होगा, मतलब रूट पहले फील्ड में आए तो सही फिर हम बात करेंगे ना। तो ए डायगोनलाइजेबल ओवर सी होगा, ओवर आर नहीं होगा, ठीक है। बी की बात करते हैं, यहां पर भी परमुटेशन मैट्रिक्स ही दिया है तो कोरिस्पॉन्डिंग सिग्मा क्या ले सकते हैं, 1 की मैपिंग कहां हो रही है, 2 पे, 2 की मैपिंग 3 पे, 3 की मैपिंग 4 पे, 3 की मैपिंग हो रही है 1 पे, और साथ में यहां पर आप देखेंगे 4 की मैपिंग 4 पे ही हो रही है। एक बार फिर से देख लेता हूं, 1 की मैपिंग कहां है, 2 पे, 2 की 3 पे, 3 की 1 के, और 4 जो है उसका तो 4 पे ही है। तो यहां से आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, बी का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ - 1 × x - 1। यहाँ भी सेम कहानी है, ओवर आर अगर बात करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल रिड्यूस ही नहीं कर रहा है, सारे रूट मिल ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवर सी बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये डायगोनलाइजेबल। बेसिकली बात क्या है ना कि परमुटेशन मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं ना तो वो ओवर सी ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होते हैं, और ओवर आर अगर आइगन वैल्यू फील्ड में आ रहे हैं देन तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर गलत हो जाएगा, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी बट नॉट ओवर आर करेक्ट होगा, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्या है, मतलब ये यहाँ से ही टिक करेंगे ना, इधर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी एंड सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिए और बड़ी ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं उन्हीं को लगाकर फटाफट से आप कर सकते हैं, तो ट्राई करिए, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हैक है कि यहाँ पे ट्रायंगुलर दिया गया है, तो आपको ट्रायंगुलराइजेबल लीनियर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करना है, फिर इस क्वेश्चन को फटाफट से आप कर पाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों जो भी स्टूडेंट जून वाले एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 1 दिसंबर से विद 10% ऑफ बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और बैच लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट हुआ है। तो इस बैच को जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे जनवरी आते आते उनका लीनियर बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसी से बैच शुरुआत हुई है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पहले ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, आगे की तैयारी भी स्मूथ रहेगी, रिवीजन स्मूथ रहेगा। साथ में जो सब्जेक्ट वाइज लेक्चर सीरीज है, अभी जो दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 599 की प्राइस पे, टेस्ट सीरीज भी 399 की प्राइस पे अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर बहुत सारी प्राइम क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में भी और मॉक टेस्ट के भी फॉर्मेट में अवेलेबल है। साथ ही बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सिलेबस पैटर्न, कट ऑफ, कई सारी चीजें आपके काम की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप अगर MSc PhD एंट्रेंस के एस्पायरेंट हैं तो डेफिनेटली ये ऐप तो मस्ट हैव है आपके लिए, आप जरूर डाउनलोड करके अपने फोन में रखें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, प्रिपरेशन मस्ती में करते रहिए, बढ़िया करते रहिए, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।